हमसे एक भाई ने प्रश्न किया था कि जो हम हमेशा डाइट पे जोर देते हैं कि प्रोटीन डाइट का इंटेक कीजिए, कार्ब डाइट का इंटेक नहीं करना चाहिए, कम से कम कोशिश कीजिए कार्बोहाइड्रेट का इंटेक करने की। तो वो प्रोटीन डाइट कौन सी होनी चाहिए, प्लांट बेस्ड प्रोटीन डाइट कौन सी होनी चाहिए स्पेशली उसमें, तो आइए जानते हैं उस बारे में। अच्छा, इसमें भी ना एक चीज़ और हो गई है कि आजकल जो लोग जिम चाहते हैं ना, तो उनको है ना सजेशन दिया जाता है, वहाँ से एडवाइस दी जाती है कि आप ना प्रोटीन का पाउडर पीजिए। तो प्रोटीन का पाउडर भी आजकल कौन सा आने लग गया, प्लांट बेस्ड प्रोटीन का पाउडर आने लग गया है। तो क्या उसका सेवन करना चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल भी उसका सेवन नहीं करना है। क्योंकि देखिए, कोई भी चीज़ अगर डब्बे में पैक है, कोई भी चीज़ डब्बा बंद है, इसका मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ केमिकल या प्रिजर्वेटिव तो डाला है। प्रिजर्वेटिव का मतलब उसको सुरक्षित रखने के लिए, उसको लंबा टाइम के लिए, उसका लाइफ स्टाइल बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ में डाली है ना कि वो उसका लाइफ स्टाइल बढ़ सके। तो ऐसी चीज़ का हमें यूज़ नहीं करना है, उसमें भी हमें केमिकल प्रिजर्वेटिव से बिल्कुल दूर रहने की कोशिश करनी है। तो अब हम बात करते हैं कि ऐसा कौन सा चीज़ है जिसका हम इंटेक करने से, जिसका हमें सेवन करने से जो हमारा प्रोटीन है उसका बॉडी में लेवल भी बढ़ सके और किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो। तो इसमें भी क्या होता है, कई डॉक्टर्स या कई लोग जो डाइटिशियन होते हैं वो सजेस्ट करते हैं कि आप नॉनवेज का सेवन कीजिए। नॉनवेज में क्या क्या, एक तो देसी गौमाता का मांस हो गया, जो सी फूड हो गए, समुद्री जीव हो गए, उनका सेवन कीजिए, अंडा खाइए, उससे प्रोटीन बढ़ेगा। देखिए, कोई भी चीज़ अगर आप खा रही हैं ना, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको हम डाइजेस्ट कर पा रहे हैं या नहीं खा पा रहे हैं। अगर कोई भी चीज़ जो हमने सेवन किया है, जो हमने खाई है, उसका पोषक तत्व हमें कब मिलेगा, जब हमारे शरीर में वो अच्छी से डाइजेस्ट होगी। नॉनवेज कभी भी अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है, उसका सेवन आपको बिल्कुल ही नहीं करना है। उससे कई गुना बेटर है कि ऐसी चीज़ें इंटेक कीजिए ना जो शाकाहारी भी है, जिससे किसी को नुकसान भी नहीं होता और वो आसानी से हमारे शरीर में पच भी जाती है। तो वो कौन सी होती है? सबसे पहले आती है मूंग की दाल। दालों में आप सभी दाल का सेवन कर सकते हैं, मुझे सर्वश्रेष्ठ है वो है मूंग की दाल। मूंग की दाल कौन सी? जो छिलके वाली है। अब जब हम आपको कहते हैं ना कि मूंग की दाल का सेवन कीजिए, तो आप कहते हैं कि दाल के साथ कैसे खाएंगे, तो रोटी खाएंगे, चावल खाएंगे? ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना, क्योंकि देखिए रोटी और चावल दोनों के अंदर कार्ब है, उसको हमें इंटेक नहीं करना है। मूंग की दाल का सेवन किस तरह से करना है कि सिर्फ मूंग की दाल की खिचड़ी बना दी, या फिर दूसरा तरीका है कि मूंग की दाल का आप सूप बना के पी लीजिए, या फिर मूंग की दाल को आप अंकुरित करके खा सकते हैं। अंकुरित करके उसके अंदर कच्ची साग सब्जियां डाल दीजिए, जिससे उसका पोषक तत्व और अच्छा बढ़ जाएगा। आप उस तरह से उसका सेवन कर सकते हैं। उसके बाद में अब आप जैसे तो देसी गौमाता की गव्य है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, जिसमें कहा जाता है कि पनीर का सेवन ज़्यादा कीजिए, चीज़ का सेवन ज़्यादा कीजिए। देखिए, पनीर और चीज़ जो भी है ना, वो भी केमिकल से ही बनाया हुआ होता है। सच बात यही है कि इतना जो देसी गौमाता के गव्य दूध से हम लोग इतना जो हमारी आपूर्ति है वो पूरी ही नहीं कर सकते हैं। तो क्या कर रहे हैं लोग, मशीन से, केमिकल से, लेबोरेटरी से दूध बन रहे हैं, चीज़ पनीर बन रही है। तो उसका सेवन करने से कभी भी बॉडी में प्रोटीन अच्छा नहीं मिलेगा, वो नुकसान करेगा आपको। उससे कहीं गुना बेटर है कि आपको जो आसपास किसान भाई से हो गया, ये जो गोपालक भाई हैं, उनके पास जाके देसी गौमाता का दूध लेके आइए। दूध के अंदर आप 1-2 चम्मच घी मिला के पी सकते हैं, या फिर आप देसी गौमाता के दूध से जमा हुआ जो दही है, दही का सेवन कर सकते हैं। दही में बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है, उसको अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड कीजिएगा। लेकिन दही का सेवन करने का समय कब है? जो सूर्यास्त होता है लगभग 6-7 बजे से पहले, और सूर्योदय के 2 घंटे बाद में, लगभग 10 बजे के बाद में, 10 से लेकर शाम में 5 बजे के बीच में आप सेवन कर सकते हैं। और इसके अलावा जो ड्राई फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स के अंदर आप बादाम का सेवन कर लीजिए, और वॉलनट, अखरोट का सेवन आप कर सकते हैं। ये दोनों भी बहुत अच्छा प्रोटीन मात्रा होती है। इसके बाद में चिया सीड्स का सेवन कर सकते हैं आप, पंपकिन सीड का सेवन कर सकते हैं, फ्लेक्सी सीड का सेवन कर सकते हैं, मस्क मेलन जो सीड्स होते हैं उनका सेवन कर सकते हैं। इन सब का भी आप सेवन कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए, जो सब्जियां और फल फ्रूट है, हम हमेशा जोर देते हैं कि जब भी आप भोजन करें, हमेशा एक प्लेट ना अपनी कच्ची साग सब्जियों की रखिए या फिर फ्रूट्स की रखिए। फ्रूट्स में कौन से फल ले सकते हैं आप? कई सारे फ्रूट्स है जो मैं आपको लास्ट में लिस्ट ज़रूर बताऊंगी, उन सबको ले सकते हैं। पर उनके अलावा जो सीजनेबल फ्रूट्स है, जो भी आपके आसपास मौसमी फल आ रहे हैं, आपको उन सभी का सेवन करना ही है। और कच्ची साग सब्जियों का भी सेवन करना है, जो भी सीजन में है, जो भी मौसम के अनुसार है। 1 प्लेट पहले कच्ची साग सब्जी खाएंगे, उसके बाद ही आप पका हुआ भोजन लेंगे। ठीक है, ये सब तो चीज़ें रही जो हम लोग नॉर्मली खा रहे हैं। अब इसके बाद में है ना, जो तिल है, तिल का भी आप सेवन कर सकते हैं। हालांकि तिल में जो प्रोटीन की मात्रा है वो थोड़ी कम है, लेकिन है, और कैल्शियम की मात्रा अच्छी है। अब जब आने वाला सर्दियों का मौसम आएगा, उस समय क्या होगा, वात के रोग बढ़ते हैं, कैल्शियम की कमी रहती है, दर्द, जॉइंट में पेन ज़्यादा रहता है, तो उसमें आप कैल्शियम का यूज़ कर सकते हैं। कैल्शियम के यूज़ के लिए आप तिल का सेवन कर सकते हैं। और खसखस जो होता है, खसखस का पाउडर बना के भी आपका सेवन कर सकते हैं। खसखस से बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है। तिल, खसखस, बादाम, इन तीनों को मिला के है ना, आप अपना खुद का एक प्रोटीन पाउडर बना सकते हैं। देखिए, तिल में मैंने आपको बोला कि प्रोटीन की मात्रा हालांकि कम है, बट फिर भी वो मात्राओं के लिए बहुत अच्छा है, तो उसका भी आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। अब जो बाहर मिल रहे हैं ना, जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन मिल रहा है ना, उससे कई गुना बेहतर है ना कि आप 1 कटोरी दाल ले लीजिए, अपना जो प्रोटीन का पाउडर है वो बना लीजिए। उसको कैसे बनाना है,
इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर फिर भी आपको कहीं कुछ डाउट रह रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, जो आप हेल्पलाइन नंबर देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, इस पर जानकारी ले सकते हैं। हरी पत्तेदार सब्जी जो भी है उसको अपनी डाइट में ज़रूर खाना है, लेना है। जैसे कोई भी हरी पत्तेदार सब्जी हो गई, पालक, मेथी, बथुआ, इसके अलावा ब्रोकली का सेवन कीजिए। अब जो फ्रूट्स में हम बात कर रहे थे उसमें आपको क्या क्या लेना है, गुआवा, एवोकेडो, एप्रिकॉट, कीवी, ब्लैकबेरी, ऑरेंज, बनाना, रसबेरी, पीच। देखिए ये सारे जो फ्रूट्स हैं ना, आपके सीज़न के अनुसार लीजिएगा। मैं आपको हमेशा जोर दे रही हूँ कि फलों का जो सेवन कर रहे हैं वो सीज़न के अनुसार ही करना है। ये नहीं जो मैंने आपको फल बताए हैं, चाहे वो सीज़न में हो ना हो, मार्केट में गए जाके लिए। अब आज का जो फल है वो अभी 12 ही महीनों में मिलने लगे हैं, लेकिन उस तरह से आपको सेवन नहीं करना है, उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आपको बेनिफिट लेना है तो प्रॉपर सीजनल फ्रूट्स लेना है। सब्जियों में भी आप हरी पत्तेदार सब्जियाँ ले सकते हैं, ब्रोकली ले सकते हैं, मटर ले सकते हैं, सोयाबीन्स ले सकते हैं, और जो भी हरी पत्तेदार सब्जियाँ आ रही हैं उन सभी का सेवन कर सकते हैं। सब्जियाँ कच्ची लेंगे उससे बेटर बेनिफिट्स मिलेंगे, अच्छे परिणाम मिलेंगे, अच्छी ज़्यादा से लाभदायक रहेगी वो। अब इसके अलावा भी कहीं कोई डाउट हो रहा है आपको, कोई भी प्रोटीन की ज़्यादा कमी हो रही है, कुछ भी अदर इशू है, हेल्थ रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी स्वास्थ्य संबंधी प्रश्न है, जो आप हेल्पलाइन नंबर देख पा रहे हैं, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं, हमें कमेंट से पूछ सकते हैं। आप हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि जो मार्केट में पैकेट डब्बाबंद जो प्रोटीन आ रहा है उसका सेवन कम से कम किया जाए, क्योंकि उसके अंदर भी मांसाहार होता है। अगर आप पूर्ण रूप से शाकाहारी हैं तो भी वो गलत चीज़ रहेगी, और वैसे भी जिसके अंदर प्रिजर्वेटिव और केमिकल्स का यूज़ कर दिया गया है तो वैसे भी आपके लिए कैसे हेल्थ बेनिफिशियल रहेगी। अब इसके अलावा किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो आप हमें ज़रूर पूछिएगा, जानकारी लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय गो माता, वंदे मातरम।